मंजरी ताई पहुंची पुलिस स्टेशन जी। हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है और रिश्तों की परतें खुलने लगी हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मंजरी ताई के पुलिस स्टेशन पहुंचने से, जहां वह नील और सभी के अचानक गायब हो जाने को बेहद परेशान और घबराई हुई नजर आती है। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनका भाई नील स्विट्जरलैंड चला गया है, वे एकदम सन्न रह जाती हैं। मंजरी को विश्वास ही नहीं होता कि नील बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी को कुछ बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया है। उनका दिल डर और आशंका से भर जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नील को विदेश जाना पड़ा, वो भी इतने चुपचाप तरीके से। पुलिस स्टेशन में मंजरी ताई का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पुलिस अधिकारियों से सवाल करती है कि नील की गतिविधियों की जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई। वह कहती है, आप लोगों को खबर कैसे नहीं लगी कि मेरा भाई स्विट्जरलैंड चला गया? अगर वो मुसीबत में है तो क्या आप तभी जागेंगे जब कुछ अनहोनी हो जाएगी? इस पर एक पुलिस अधिकारी हिचकिचाते हुए कहता है, नील ने अपने ट्रैक्स बहुत साफ तरीके से छुपाए थे और उसने खुद ही हमें अपडेट देना बंद कर दिया था। मंजरी को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं इस पूरे मामले में कोई अंदरूनी साजिश तो नहीं है। इसी दौरान मंजरी ताई को शक होने लगता है कि कहीं नील और सभी की ये विदेश यात्रा किसी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। क्या नील ने सभी के साथ मिलकर कोई नया मिशन शुरू कर दिया है, या फिर मंजरी ताई खुद इस साजिश में शामिल है? दर्शकों के मन में अब सवाल उठते हैं, क्या मंजरी वाकई में सिर्फ अपने भाई की चिंता में डूबी है, या वो भी इस रहस्य की एक अहम कड़ी है? पुलिस स्टेशन में उनकी बेचैनी, उनके सवाल और उनके हाव भाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उनके पास नील और सभी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जिसे वह दूसरों से छुपा रही है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड में सभी और नील अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से तेजस्विनी और रजत की मौत की गुत्थी जुड़ी हुई है। यह वही लोकेशन है जहां से स्मगलिंग रैकेट की जड़ें निकलती हैं। नील और सभी अब आमने सामने हैं, न केवल एक मिशन पर बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी। दोनों के बीच हाल ही में जो टकराव हुआ था, उसकी हल्की सी चुप्पी अभी भी उनके बीच मौजूद है, लेकिन खतरे की घड़ी में दोनों एक दूसरे का सहारा भी बनते जा रहे हैं। नील एक पुराने गेस्ट हाउस में जाकर तेजस्विनी और रजत की फाइल्स दोबारा खंगालता है। उसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनमें प्रोजेक्ट थंडर नाम की एक फाइल होती है जो किसी स्मगलिंग केस की रिपोर्टिंग से जुड़ी होती है। सभी फौरन समझ जाती है कि टी और आर का मतलब तेजस्विनी और रजत है। अब दोनों को यह भी समझ आने लगता है कि इन दोनों की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। सभी के चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह कहती है, रजत ने सच जानने की कोशिश की और इसी वजह से उन्हें मार दिया गया। उसी वक्त उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखता है जो उन्हें देखता ही तेजी से एक गली में गायब हो जाता है। नील तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पैर में पुरानी चोट होने की वजह से वह तेजी से नहीं दौड़ पाता। सभी उसका सहारा बनती है और दोनों मिलकर उस गली में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखता है। दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर एक पुराना तहखाना दिखाई देता है जिसमें कुछ पुराने बैग्स, पासपोर्ट्स और फेक आइडेंटिटी कार्ड्स रखे होते हैं। ये सब देखकर सभी का शक यकीन में बदल जाता है। रजत और तेजस्विनी स्मगलिंग गैंग का पर्दाफाश करने के बहुत करीब पहुंच गए थे और इसी कारण उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नील को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें तेजस्विनी, रजत और मंजरी ताई एक साथ खड़े हैं। सभी तस्वीर देखकर चौंक जाती है और कहती है, आपकी बहन। यहाँ नील का चेहरा सख्त हो जाता है। वह भी इस तस्वीर को देखकर असमंजस में पड़ जाता है। क्या मंजरी ताई इस गैंग के बारे में पहले से जानती थी, या उन्होंने भी इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की थी? अब नील और सभी को इस मिशन को खत्म करना ही होगा। उधर इंडिया में मंजरी ताई पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधे भाग्यश्री के घर पहुंचती है। वह वहां जाकर कहती है, तुम्हारी बहू ने मेरे भाई को भी इस साजिश में फंसा दिया है। पहले रजत, फिर तेजस्विनी, अब नील। भाग्यश्री का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह जवाब देती है, सभी ने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ सच जानना चाहती है। नील खुद गया है, उसके साथ किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। मंजरी ताई जवाब देती है, तुम नहीं समझोगी, जब किसी का अपना भाई खतरों से घिरा हो तो इंसान को शक सब पर होने लगता है। तभी अचानक मंजरी ताई का मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा होता है।
कॉल उठाते ही एक रौबदार आवाज सुनाई देती है। अगर तुम्हें अपने भाई की जान की परवाह है तो सच्चाई सामने मत आने देना। मंजरी ताई कांप जाती है। वह जान जाती है कि यह खेल अब बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है और उनके पास अब पीछे हटने का विकल्प नहीं है। स्विट्जरलैंड में सभी और नील को एक सुराग और मिलता है, एक फ्लैश ड्राइव जो तेजस्विनी ने अपनी मौत से पहले किसी के पास भेजी थी। उस ड्राइव में एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें तेजस्विनी कहती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा जिसने रजत को भी मारा था और उसके पीछे एक बड़ा नाम है। वीडियो यहीं कट हो जाता है। दोनों की रूह कांप जाती है। वीडियो खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नील और सभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और डर का मिला जुला भाव है। तेजस्विनी की आखिरी रिकॉर्डिंग ने साफ कर दिया है कि रजत और तेजस्विनी की मौतें महज हादसा नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। और अब इस खेल के पीछे किसी बहुत ताकतवर और रसूखदार इंसान का नाम जुड़ा हुआ है। सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, अब और नहीं, अब सच सामने लाकर ही रहूंगी। नील सभी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हम दोनों मिलकर इस केस को खत्म करेंगे, किसी भी कीमत पर। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों सतर्क हो जाते हैं। नील धीरे से दरवाजा खोलता है। बाहर होटल का रिसेप्शनिस्ट खड़ा होता है और कहता है, सर आपके नाम एक पैकेट आया है। कोई अनजान व्यक्ति छोड़कर गया है। नील और सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर नील पैकेट खोलता है। उसमें एक चिट्ठी और एक छोटी सी पेंडेंट होती है, वही पेंडेंट जो तेजस्विनी हमेशा पहना करती थी। चिट्ठी में लिखा होता है, अब बहुत देर हो चुकी है, जो जानना चाहते हो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर पीछे नहीं हटे तो अगला निशाना तुम दोनों होगे। सभी चिट्ठी को पढ़ते ही कहती है, हम सही रास्ते पर हैं, इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। अब हमें हर कदम संभल कर रखना होगा। नील जवाब देता है, हाँ, और हमें मदद की भी जरूरत होगी। हमें उस आदमी तक पहुंचना होगा जिसने ये फ्लैश ड्राइव भेजी थी। शायद वो तेजस्विनी का कोई भरोसेमंद था। दूसरी ओर इंडिया में मंजरी ताई को अब सब कुछ समझ आने लगता है। वो जान जाती है कि उन्हें भी अब इस खेल का हिस्सा बनना होगा, लेकिन इस बार सच के साथ। वे भाग्यश्री से माफी मांगती हैं और कहती हैं, शायद मैं सभी को गलत समझ रही थी। मेरा भाई सच की तलाश में है और अब मैं उसका साथ दूंगी। भाग्यश्री भी भावुक होकर कहती है, हम सबको मिलकर ही इस साजिश को खत्म करना होगा। इसी समय मंजरी ताई एक पुराने केस ऑफिसर इंस्पेक्टर मुरली को कॉल करती है, जो पहले रजत के केस में इन्वेस्टिगेशन कर चुका था। मुरली बताता है, रजत बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन उसके पास जो सबूत थे वो गायब हो गए। अगर नील सभी के पास कोई नया सुराग है तो उन्हें तुरंत हमारे साथ साझा करना चाहिए। मंजरी तुरंत मुरली को स्विट्जरलैंड में सभी और नील की लोकेशन देती है और कहती है, अब इस केस को सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई बनाना होगा। स्विट्जरलैंड में अगली सुबह नील और सभी एक पत्रकार से मिलने जाते हैं, जो तेजस्विनी की दोस्त थी और जिसने उसे आखिरी बार जिंदा देखा था। पत्रकार बताती है, तेजस्विनी ने मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो एक खास नाम है जिसे बेनकाब करना है, वेदांत सहगल। यह नाम सुनते ही नील चौंक जाता है। वेदांत वही जो देश के बड़े बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन वो तो बहुत साफ सुथरी छवि वाला इंसान है। पत्रकार कहती है, बिल्कुल, पर यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वह कानून के बाहर रहकर अपराध का साम्राज्य चलाता है। अब कहानी का असली विलेन सामने आने लगता है, वेदांत सहगल। एक ऐसा चेहरा जो सबके सामने सम्मानीय है, लेकिन पर्दे के पीछे अंडरवर्ल्ड किंग है। तेजस्विनी और रजत उसकी पोल खोलने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें मार दिया गया। सभी कहती है, अब हमें उसके हर काले राज को सामने लाना होगा। नील भी पूरी ताकत के साथ कहता है, हम डरने वालों में से नहीं हैं। नील और सभी एक प्लान बनाते हैं, वेदांत के किसी ट्रस्टेड आदमी को पकड़ना और उससे सच उगलवाना। दोनों वेदांत के पुराने लेफ्ट हैंड रॉनी को फॉलो करते हैं, जो अब स्विट्जरलैंड में उनकी गैंग का संचालन कर रहा है। कई दिन की निगरानी और टेक्निकल ट्रैकिंग के बाद उन्हें रॉनी के एक गुप्त बेसमेंट का पता चलता है, जहां वे कई अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। नील और सभी वहां पहुंचते हैं और एक जबरदस्त एक्शन सीन के बाद रॉनी को पकड़ लेते हैं। रॉनी डर के मारे सब सच उगल देता है। वेदांत ने ही रजत और तेजस्विनी को मारने का आदेश दिया था और मंजरी ताई को भी पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्हें डर था कि नील को कुछ हो जाएगा।
यह सुनते ही सभी और नील दोनों का दिल टूट जाता है। नील अब जान चुका है कि उसकी बहन मंजरी ताई का चुप रहना भी इस पूरी साजिश को बढ़ावा देने वाला कदम था, चाहे वो मजबूरी में ही क्यों न हो। लेकिन अब उसे अपनी बहन पर गुस्सा नहीं बल्कि दुख होता है। वह कहता है, हर रिश्ता जब डर पर टिके तो सच कहीं खो जाता है। एपिसोड का क्लाइमैक्स बेहद रोमांचक होता है। सभी और नील रॉनी के कन्फेशन और सारे सबूतों के साथ इंडिया लौटने का फैसला करते हैं। वेदांत को बेनकाब करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। उनकी फ्लाइट में बम की धमकी मिलती है। सब यात्रियों को बाहर निकाला जाता है और फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। नील समझ जाता है कि वेदांत को उनकी वापसी की खबर लग चुकी है और अब लड़ाई सीधे आमने सामने होगी। आखिरी सीन में सभी और नील एक नई कसम लेते हैं। अब ये सिर्फ सच्चाई की लड़ाई नहीं है, ये तेजस्विनी और रजत के लिए इंसाफ की लड़ाई है और हम इसे जीत कर रहेंगे।